ना सी बेटा, एरिया हमने समझ लिया कि आखिर में एरिया होता क्या है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर में एरिया हम निकालते कैसे हैं। एरिया जो है वो तुम्हें समझ में आ गया कि टोटल स्पेस है जो कि किसी भी अनदर सरफेस में जितना भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस शेप का क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा। लेकिन एरिया हम मेजर कैसे करते हैं? सो फॉर दैट फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में उसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं एरिया किसी भी रेक्टेंगल का। ठीक है, सपोज दैट आई हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगल। नाउ रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया बेटा। अब रेक्टेंगल के अंदर जितना भी स्पेस है वो मुझे मेजर करना होगा। वो मैं मेजर करूंगा तभी तो मुझे मालूम चलेगा क्योंकि मैं एरिया क्या है इस रेक्टेंगल का, है ना। तो फॉर दैट वो स्पेस अगर मुझे अब पता करना है कि वो स्पेस क्या होगा जो कि ऑक्युपाई किया है इस रेक्टेंगल ने, फॉर दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट वी यूज, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर यूनिट। तो हम क्या करते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सॉलिड ऑब्जेक्ट का निकालना चाहते हैं एरिया, तो हम करते हैं उसको स्क्वायर के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर फॉर्म में डिवाइड कर देंगे। कैसे? देखो बेटा, अगर मैं इस रेक्टेंगल में स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स अगर मैं क्या कर लूँ, ड्रॉ कर लूँ, स्क्वायर अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो मुझे आसानी से काउंट करने में आसानी होगी कि कितने स्क्वायर मैंने ड्रॉ किए और जितने स्क्वायर्स होंगे वही हो जाएगा इसका एरिया। सपोज दैट वन स्क्वायर जो है बेटा वो है हमारा 1 सेंटीमीटर का। क्या है वो? 1 सेंटीमीटर का। मेनली बेटा ये हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे तो हमको समझने में आसानी होगी। नाउ सपोज दैट बेटा जो वन स्क्वायर है वो हमारा 1 सेंटीमीटर, यानी जो वन स्क्वायर है उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है 1 सेंटीमीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर है तो मैं ये काउंट कर लेता हूँ कि टोटल स्क्वायर कितने हैं। तो जितने टोटल स्क्वायर होंगे उतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इट मीन्स यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर हो गए? यहाँ पे हो गया 10 स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने स्क्वायर हो गए बेटा? 10। इन द सेम वे आप इसे काउंट करेंगे 10। सो 10 प्लस 10 20, देन 30, देन 40। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर यानी मिलकर हो गया 4 सेंटीमीटर, है ना। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए? 40 स्क्वायर हो गए। सो 10 इंटू 4, टोटल स्क्वायर जो हमारे होगा वो होगा कितने? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हो गए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस रेक्टेंगल का अगर मुझे एरिया निकालना बेटा तो क्या करना होगा? मुझे एक तरीके से 10 इंटू 4 करना होगा। 10 इंटू 4 करना होगा, यानी कि 10 इंटू 4 अगर मैं कर दूंगा तो मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम चल जाएगा। और 10 क्या है? 10 क्या है? रेक्टेंगल की लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? लेंथ होती है। रेक्टेंगल की लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? लेंथ होती है। इट मीन्स 10 सेंटीमीटर क्या था? लेंथ है। और 4 सेंटीमीटर क्या है? ये ब्रेथ है। इट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब वो मुझे फाइंड आउट करना था इसका, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इंटू कर देना था 10 इंटू 4 का। और 10 क्या था बेटा? 10 था लेंथ, 10 थी हमारी लेंथ। और 4 क्या था? 4 इज ओवर ब्रेथ। इट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना है। लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना है। सो लेंथ इंटू ब्रेथ जब मैं कर दूंगा तो मुझे किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट मैं कर लूंगा। किसी भी रेक्टेंगल का मुझे एरिया मालूम चल जाएगा। सो आई होप कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू जो ब्रेथ होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है वो अभी हमने देखा कि किस कोई भी अगर रेक्टेंगल है उसको आप छोटे से छोटे स्मॉल स्क्वायर्स के फॉर्म में डिवाइड कर दीजिए। जितने स्क्वायर्स होंगे उसे आप काउंट कर लेंगे तो टोटल जो और स्पेस ये स्क्वायर्स ने ऑक्युपाई किया है वही हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया, है ना। तो सिर्फ रेक्टेंगल कैसे नहीं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि इरेगुलर शेप होते हैं वो भी यदि उसके भी एरिया कैसे निकलते हैं बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी। तो लेंथ इनटू ब्रेथ अगर हम कर देंगे किसी भी रेक्टेंगल का तो हमें मालूम चल जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आई होप ये फॉर्मूला कैसा है आपको समझ में आया होगा।